हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे इस ब्यूटीफुल से थालपोश के डिज़ाइन को बनाना। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये थालपोश का डिज़ाइन कैसा लगा। और इसके लिए हम यूज़ करने वाले ग्रीन और वाइट वूल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है कि हमें ग्रीन वाली ऊन से 7 चेन बना लेनी है। 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसको बनाने के बाद फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करना है। जिसके बाद फिर हमें दोबारा से 3 चेन बना लेनी है। और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2, 3, 4, 5 और ऐसे हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें 16 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए। और जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी, उसमें सबसे ऊपर वाले में हमने क्या करना है, स्लिप स्टिच कर लेना है। जिसके बाद हमें उससे नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करते हुए चले जाना है। और उसके बाद फिर हमने बनाई है दोबारा से 3 चेन। उससे नेक्स्ट वाली चेन में हमने बनाया एक डबल क्रोशिया। जिसके बाद हमने 4 चेन का गैप लिया है। और अब हमें एक चेन छोड़ के अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। जिसके बाद उसी सेम चेन में हमने क्या करना है, दोबारा से उसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद फिर से दोबारा से 4 चेन का गैप लेना है। और ऐसे ही एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमने एक हाफ डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। जिससे जो हमारे 16 डबल क्रोशिया हैं, उनके ऊपर हमारे 8 हाफ डबल और डबल क्रोशिया बन के रेडी हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे 8 के 8 डबल क्रोशिया होके रेडी हो चुके हैं। जिसके बाद अब हमें करना है स्लिप स्टिच। और इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करते हुए जाके ग्रीन ऊन को कट कर देना है। और अब हम शुरू करेंगे वाइट ऊन से 3 चेन बनानी। जिसके बाद फिर हमें इस गैप के अंदर 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक हम जो हमने 3 चेन बनाई है उसको काउंट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर 5 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। जिसके बाद हमारे 6 डबल क्रोशिया बनने के बाद अब हमें उसके अंदर लेनी है 2 चेन। और ऐसे ही नेक्स्ट गैप में हमें दोबारा से 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और उसके साथ-साथ 2 चेन लेते हुए हमें इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। और आप देख सकते हैं कि अब हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हमने किया है स्लिप स्टिच। जिसके बाद अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है और इसी 3 चेन में हमने एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। और अब हमें बाकी सारे में सिंगल-सिंगल डबल क्रोशिया बनाते चलना है और जो लास्ट वाला आएगा उसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जिससे जो हमारे 6 डबल क्रोशिया थे, अब उनके ऊपर हमने 8 डबल क्रोशिया बना दिए। जिसके बाद 2 चैन लेने के बाद फिर हमें ऐसे ही नेक्स्ट वाले में भी फर्स्ट और लास्ट में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में हमने सिंगल डबल क्रोशिया रखना है। और ऐसे ही अब हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। और अब हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद अब हमने किया था इसमें स्लिप स्टिच। और अब सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें फर्स्ट और लास्ट में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में हमें सिंगल डबल क्रोशिया रखना है। और इसके साथ-साथ हमें जो गैप रखना है वो हम रखेंगे 2 चेन का। तो इससे हमारे 8 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनके तैयार हो जाएँगे। तो चलिए इस राउंड को भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। और इसी तरीके से हम एक और राउंड बनाएँगे 10 के ऊपर 12 डबल क्रोशिया का। चैन का गैप आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है।
और इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और अब हमें वाइट वाली ऊन को कट कर देना है। जिसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे ग्रीन वाली ऊन का और अब इससे हम शुरू करेंगे 3 चैन बनानी। और अब हमें जो 12 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर सिर्फ 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके लिए हम फर्स्ट और लास्ट चैन में कोई डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। दोनों साइड से छोड़ते हुए सिर्फ हमें बीच में ही 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इसके बाद फिर आपको गैप लेना है 4 चेन का और ऐसे ही अगले वाले में भी हमें 12 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें करेंगे स्लिप स्टिच और अब हम अपनी ग्रीन वाली ऊन को भी कट कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा अभी तक कितना थालपोश बन के रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर अब हम दोबारा से शुरू करेंगे वाइट वाली ऊन से और अब हमें वापस से 3 चेन बनाते हुए फर्स्ट और लास्ट को छोड़ते हुए 10 के ऊपर 8 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इसमें ध्यान रखना कि आप फर्स्ट और लास्ट चेन को छोड़ दें। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें इसमें लेनी है 3 चेन और बीच वाला जो गैप है अब हम उसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें वापस से उसमें क्या है 3 चेन लेनी है और ऐसे ही जो नेक्स्ट वाला है उसके अंदर 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद हमने क्या है स्लिप स्टिच और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले चेन में भी स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे और अब 8 के ऊपर हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और उसके बाद हमने लेनी है 3 चेन और जो गैप है उसके अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उसके बाद हमें 3 चेन का गैप लेना है। और अब इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें किया स्लिप स्टिच और अब जो हमने 6 पे थे अब उस 6 के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और जो भी गैप आएगा उसके अंदर हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए चलना है और चैन का गैप हमें 3 चेन ही रखना है। और ऐसे ही हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। जिसके बाद हमने किया है स्लिप स्टिच और अब 3 चेन लेके उससे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे 4 के ऊपर सिर्फ 2 ही डबल क्रोशिया बने हैं। उसके बाद 3 चेन का गैप लेते हुए जितना भी गैप है उसे हम 3-3 डबल क्रोशिया से भरते हुए चलेंगे और कंप्लीट होने के बाद वापस से हमने स्लिप स्टिच कर दिया। और अब हमें इस वाइट वाली ऊन को कट कर लेना है और अब हम ऊपर का राउंड बनाएंगे ग्रीन वाली ऊन से, जिसके लिए हम सबसे पहले 3 चेन बना ली है और अब इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया हमने और बनाए हैं। जिसके बाद 3 चेन का गैप लेते हुए हमने हर एक गैप के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और 3 चेन लेनी है और ये पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया 3 चेन। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा थालपोश कितना प्यारा लगने लग रहा है अभी से। और अब देखिए हमारा राउंड ये कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर स्लिप स्टिच करने के बाद
अब हम जो हमारी ग्रीन वाली ऊन है उसको भी कट कर देंगे और अब हम दोबारा से शुरू करेंगे वाइट वाली ऊन से 3 चेन बनाते हुए। इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं और 3 चेन का गैप लिया है और ऐसे ही हमें 3 डबल क्रोशिया 3 चेन बनानी है जब तक कि हम उस 2 वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ना आ जाएं। आप देख सकते हैं कि जब हम उस 2 वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आएंगे तो हमें उसके ऊपर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। 3 और ये हो गए हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया। इसमें जो हमारा 2 डबल क्रोशिया वाला डिज़ाइन है उसी के ऊपर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे और बाकी सब में हमें 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन लेते हुए चलना है। तो इसी तरीके से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और अब हमने किया है इसमें स्लिप स्टिच। जिसके बाद हमें राउंड में भी स्लिप स्टिच करते हुए ही आ जाना है जो हमने गैप बनाया था। और अब इसमें हमने बनानी है 3 चेन और 2 और डबल क्रोशिया। दोबारा से 3 चेन बनाने के बाद अब हम इसी तरीके से इनके ऊपर 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे और जब हमारा 4 ट्रिपल क्रोशिया आएगा तो हम उससे पहले वाले गैप में कोई डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। हमें सीधा ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक-एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमें 2-2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाने हैं और उसके बाद फिर हमें लेनी है 2 चेन का गैप। तो ऐसे हमारे 4 के ऊपर 8 ट्रिपल क्रोशिया बन के रेडी हो जाएंगे। एक के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया के बनाने के बाद हमें 2 चेन का गैप लेना है और इसी तरीके से हमारा जो ये फ्लावर है वो बनना शुरू हो जाएगा और 4 के ऊपर हमारे 8 ट्रिपल क्रोशिया रेडी हो जाएंगे और बाकी सारे गैप में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए चलना है। और अब हमने इसी तरीके से अपने राउंड को कंप्लीट कर लेना है और अब हम करेंगे इसमें स्लिप स्टिच। गैप में हमें स्लिप स्टिच करते हुए जाना है और उसके बाद हमने बनानी है उसमें 3 चेन और उसी के साथ 2 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं और अब जो गैप था उसके अंदर हमें 3-3 डबल क्रोशिया बना के 3 चेन का गैप लेते हुए चलना है। और जब फ्लावर आ जाएगा तो हमें हर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2-2 ट्रिपल क्रोशिया और बना लेने हैं। 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमें 2 चेन का गैप लेना है और ऐसे ही हमें नेक्स्ट 2 के ऊपर 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। और इसी तरीके से हम इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे।
राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हम उसमें करेंगे स्लिप स्टिच और अब हम वाइट वाली ऊन को कट कर देंगे। जिसके बाद अब हमारा लास्ट वाला राउंड आएगा जो कि आएगा ग्रीन वाली ऊन से। तो इसको हमने शुरू करना है 3 चेन बनाते हुए और इसके साथ हमने इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। जिसके बाद हम सीधा फ्लावर के ऊपर वर्क करेंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हम इसके बाद फ्लावर के ऊपर चले जाएंगे। पहला ट्रिपल क्रोशिया छोड़ने के बाद हमें सेकंड वाले के ऊपर 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें इसके अंदर 2 चेन का गैप लेना है और इसे नेक्स्ट वाले में ही हमें दोबारा से 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। सेकंड और थर्ड ट्रिपल क्रोशिया में ही हम वर्क करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ को हम छोड़ देंगे। थर्ड वाले के ऊपर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें लेनी है 3 चेन का गैप। 3 चेन का गैप लेने के बाद ऐसे ही हमें सारे फूल को कंप्लीट कर लेना है कि हमने सेकंड और थर्ड में 3-3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में 2 चेन का गैप रखना है। फूल कंप्लीट होने के बाद हमें जो गैप है उसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही 3 वाला डबल क्रोशिया बच जाएगा। और देखिए हमारा फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है रेडी होने के बाद और इसी तरीके से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करके उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हम अपनी ग्रीन वाली ऊन को कट कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा थालपोश कितना प्यारा बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और कमेंट करिए।